नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। इंडिया ने हाल ही में एक नोटिस इशू किया है पाकिस्तान को, जिसमें मॉडिफिकेशंस की डिमांड की गई है इंडस वाटर ट्रीटी में। अब क्या ये पूरी सिचुएशन है, क्यों ये मॉडिफिकेशंस की डिमांड की जा रही है, और अगर ये डिमांड पूरी हो जाती है तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान का इस पे क्या कुछ रिएक्शन है, इस सब के बारे में बातचीत करेंगे आज। इसी के चलते स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आर्मी वेटरन रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बारे में भी आपको बता दूं तो फॉर्मर एडिशनल डीजी एनसीसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, उनके भी वाइस चांसलर रह चुके हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के फैकल्टी भी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी सिचुएशन के बारे में। ये जो मॉडिफिकेशंस डिमांड की जा रही हैं वो है क्या। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मुझे आपने जो बुलाया अपनी चैनल में। जी, तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पहले भी अगर देखा जाए तो 9 साल इसकी नेगोशिएशंस हुई, उसके बाद ये ट्रीटी कहीं फाइनलाइज की गई, अब फिर उसमें मॉडिफिकेशंस डिमांड की जा रही है। तो पहले तो आप आसान भाषा में समझाइए, ट्रीटी है क्या, क्या इसमें सिचुएशन रही कि 9 साल इसमें जो है वो डिमांड्स चलती रही, 9 साल नेगोशिएशन चलती रही, और इस समय क्या सिचुएशन है। देखिए, ऐसे जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने साइन की थी पाकिस्तान के साथ, और ये शायद कराची में साइन की गई थी सितंबर 1960 में। अब इसमें क्या है कि 6 प्रोमिनेंट रिवर्स हैं जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाते हैं जी। जब पाकिस्तान बन गया 47 में, अब उसके जो वाटर्स थे वो सारे के सारे ओरिजिनेट यहाँ पासिंग थ्रू इन इंडियन टेरिटरी है। ओरिजिनेट तो शायद सिंध और कुछ लद्दाख से भी हो रहे हैं, तिब्बत से भी हो रहे हैं। तो ये जो 6 रिवर्स थे, अब इनके रिवर्स के वाटर्स को कैसे हमने बांटना था, क्योंकि किस पे आप डैम बना सकते हैं, कहाँ आप कैनाल बना सकते हैं, पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई 9 साल नेगोशिएशंस होती रही, और अल्टीमेटली जब फाइनली जो अवार्ड आया या डिसीजन हुआ कि जो नॉर्दर्न 3 रिवर्स हैं, इंडस यानी कि सिंध रिवर है, झेलम है और चिनाब है, इनका जो पानी है पाकिस्तान यूज़ करेगा जी। इंडिया इसको पानी का नहीं रोकेगा। और जो रावी, सतलुज और ब्यास हैं, इनका जो पानी है वो इंडिया यूज़ करेगा। यानी कि अभी इंडिया सारा का सारा पानी रोक सकता है। इनफैक्ट ये रिवर्स जो है पाकिस्तान में, इनके रिवर बेड्स हैं, पर पानी हम सारा यूज़ करते हैं इन बाई वे ऑफ कैनाल्स एंड एटसेट्रा। अब जब ये ट्रीटी साइन उस वक्त भी हुई थी तो बहुत बवाल मचा था, और पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में बोला था कि ये ट्रीटी हमने इसलिए मानी है क्योंकि इट्स ए गुडविल जेस्चर टू अ नेबरिंग कंट्री। बट वो नेबरिंग कंट्री ने गुडविल जेस्चर को क्या रिस्पॉन्ड करना, वहाँ से तो ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी तरफ, तो ये क्या हो रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने कहा है कि जो पाकिस्तान के हिस्से में रिवर्स आए हैं उसमें कुछ क्लॉजेज हैं कि कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर इंडिया कैन ऑल्सो यूज। आफ्टर ऑल इंडिया की टेरिटरी से तो निकल रहा है वो। ये थोड़ी है कि एक गांव यहाँ पे है, आप उसमें से पानी नहीं ले सकते, आप अपने एग्रीकल्चर के उसको यूज नहीं कर सकते, या उसकी हाइडल एनर्जी नहीं बना सकते। तो उन्होंने बोला आप डैम बनाइए, पर आप उस पानी को रोकेंगे नहीं, वो पानी फ्लो में निकलना चाहिए, और डैम की क्या हाइट हो सकती है। तो ऐसी कुछ कंसेशंस मिल गई थी। तो उसके चलते इंडिया ने काफ़ी सारे, जैसे चिनाब पे पहले सलाल बना, फिर बीच में सवलाकोट अभी बन रहा है, फिर बगलिहार है, फिर धूलहस्ती है, और अभी रटल हाइडल प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। उसी तरह से झेलम के ऊपर जो अपनी वुलर लेक से निकल करके झेलम जाता है टुवर्ड्स पाकिस्तान, एंड ऊपर से जो किशनगंगा रिवर है या नीलम रिवर जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के बगल में से निकल के जाके दोनों जाके मिलते हैं, एंड दे बिकम झेलम रिवर फाइनल, और वो सिंध में जाके मिलते हैं जी। तो अभी क्या हुआ है कि इस किस्म की ट्रीटी से पाकिस्तान को बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्शंस का रीज़न कुछ और है जो मैं बाद में बताऊंगा। सिक्योरिटी रीज़न है क्योंकि हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, परंतु वो ट्रीटी के अंदर जो इंटरप्रिटेशंस हैं क्लॉजेस की, वो निकाल के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स करते रहते हैं। तो ये जो अपना ये जो तुलबुल प्रोजेक्ट है, या ये जो नीलम वैली वाला है, अब इसमें क्या है कि हमने नीलम वैली का जो पानी है उसको एक टनल के थ्रू ला करके हमने बांदीपुर के आगे एक जगह है, वहाँ पे पावर स्टेशन बनाया है, और वहाँ से हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको डाला है झेलम के अंदर। अब पाकिस्तान कहता है कि आप 2 ट्रिब्यूटरीज को पानी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पर क्लॉज में बहुत कुछ लिखा है कि आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड
पाकिस्तान के जो अंदर जो पानी जा रहा है उसमें कमी ना है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की जो आपकी फ्लडिंग जो है उससे उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस किस्म की क्लॉजेस हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि पाकिस्तान ने पहले तो बोला कि वर्ल्ड बैंक को बोला, बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था कि आप इसमें एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भेजिए, जो इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल किस्म की वो बनाइए, क्योंकि ट्रीटी के अंदर जो मैकेनिज्म है रिड्रेसल का पहले है, जो हर साल इनकी मीटिंग होती है कमिश्नर्स की, तो वो बोलते हैं अगर कमिश्नर्स के आपस में मामला निपट जाए तो ठीक है, नहीं तो इट इज़ अ डिफरेंस। अगर डिफरेंसेस आ जाते हैं तो सेकंड स्टेज इज यू हैव अ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर जी। अगर वो भी रिजॉल्व नहीं होता मींस नाउ इट इज अ डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट शुड गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दैट इज कोर्ट ऑफ जस्टिस एट हेग। तो अब यहाँ क्या पाकिस्तान ने किया, पहले उन्होंने बोला कि इसको इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर लगाओ, पहला वाला जो कमिश्नर लेवल की एनुअल मीटिंग होती है उसमें लाने से मना कर दिया। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक पे प्रेशर डाला, उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को अपॉइंट कर दिया। तो इंडिया ने बोला नहीं हमारा भी व्यू पॉइंट लीजिए, तो उन्होंने हमारा नहीं सुना। फिर पाकिस्तान फिर वर्ल्ड बैंक के पास गया और अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी लगा दिया। अब दो इंक्वायरीज इंडिपेंडेंटली चल रही हैं। अब अगर मान लो उनका एक डिसीजन फॉर इंडिया होता है और एक का डिसीजन फॉर पाकिस्तान होता है, तो आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे जी? तो इस चीज को देखते हुए एंड देन ऑफ कोर्स अदर थिंग्स वर कि पाकिस्तान कितना सारा टेररिज्म हमें भेज रहा है, हम उसको पानी दे रहे हैं जी, और वो हमें टेररिस्ट हमारा खून ले रहा है। तो ये ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर ना, ब्लड हमारी तरफ और वाटर उसकी तरफ जी। तो और बाद में जो सिंस इट इज 60 इयर्स ओल्ड ट्रीटी, 60-70 साल हो गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखी है, फंक्शनल लेवल पे, जिनको हमने बोला कि माफ कर देते हैं एज ए गुडविल जेस्चर, तो अब वो हमने बोला इसको भी लाते हैं। तो हमने अभी क्या किया है कि हमने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है कि अब 90 डेज के अंडर रिस्पॉन्ड कीजिए, वी विल हैव अ इंटर गवर्नमेंटल इंक्वायरी, वी विल सिट डाउन टुगेदर एंड वी विल डिसाइड। अब पाकिस्तान ने 90 डेज के अंदर उसमें हमें रिस्पॉन्ड करना है। तो उसमें हमने बोला एक तो हम बात करेंगे ये जो हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कृष्ण गंगा और ये रतल वाला जो आपकी ऑब्जेक्शन है, एंड प्लस उसके अलावा भी हम बाकी बातें करेंगे जी। तो ये इस वक्त की सिचुएशन ये है। तो ये जो मॉडिफिकेशंस का आंसर 90 डेज बाद हमें विद इन 90 डेज मिलेगा। दोनों सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वो मॉडिफिकेशंस के लिए मान जाते हैं तो क्या सिचुएशन रहेगी, अगर नहीं मानते तो क्या इंडिया का प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है? देखिए वो मॉडिफिकेशन के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे, 100% नो होएगा जी, क्योंकि उनको वर्ल्ड बैंक से इस वक्त दोनों उनके हिस्से में आ गए हैं। तो वो क्या था कि पाकिस्तान वाज सपोर्टेड बाय यूएस जी, इसलिए वर्ल्ड बैंक उनकी तरफ झुकता था। आज सिचुएशन डिफरेंट है, आज वर्ल्ड बैंक को हमारी बात सुननी पड़ेगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो एक बात तो वो है। सेकेंडली अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वी शुड बी एब्रोगेटिंग दिस ट्रीटी वंस फॉर ऑल। अब उसमें 2-4 प्रॉब्लम्स ये हैं कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो हमारी छवि आज स्ट्रांग बन रही है, तो वो एक एग्रेसर की हो जाएगी जो हम नहीं चाहेंगे। प्लस ये जो अगर हम पाकिस्तान पर इंडस का वाटर को रोकते हैं, तो इंडस तो वो आ रहा है चाइना से, तिब्बत से, जिसको चाइना ने अनेक्स किया है, तो वो भी हमारे अगेंस्ट कर सकेगा। तो ये हमारी 2-4 प्रेडिकमेंट्स हैं, बट वी आर नॉट वीक जी। वी हमने बोला अब दिखाएंगे, आंखें जरूर दिखाएंगे, वी विल यूज इंडस वाटर्स एज अ वेपन। अगर आप टेररिज्म कम नहीं करते तो हम इस तरफ सोचना शुरू कर देंगे। तो ये पॉइंट जो है हम पहले भी आपको मैं बता दूं, मैं एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ J&K स्टडीज एंड एनालिसिस ITSA का कन्वीनर हूं। हमने एक नेशनल लेवल पे सेमिनार किया था, वहां पे भी हमने यही बोला, इट इज हाई टाइम नाउ टू फॉरगेट अबाउट द गुडविल टू पाकिस्तान एंड यूज दिस वाटर्स एज अ वेपन टू फोर्स देम, ताकि उनको भी थोड़ा सा सेक लगे, ताकि वो टेररिज्म को कम करें। तो अगर ये मॉडिफिकेशंस के लिए जो नोटिस इशू किया गया है, आपको कहीं पे भी ये नहीं लग रहा कि एक तो वो अग्री करेंगे, नहीं करेंगे तो वर्ल्ड बैंक तक बात जाएगी, देन जो इंडस की आपने बात करी कि चाइना भी हमारे अगेंस्ट हो सकता है, हमारी एक एग्रेसर के रूप में इमेज बन सकती है, अगर सारे सिचुएशन ऑलरेडी नेगेटिव ही पॉइंट आउट कर रही है, तो ये मॉडिफिकेशंस के लिए नोटिस जारी ही क्यों किया गया इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए पॉइंट ये है कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स में भी, जैसे यूक्रेन वॉर चल रही है, रशिया और अमेरिका के बीच में रोज स्टेटमेंट्स आती हैं, वो सब धमकियां हैं, न्यूक्लियर हो जाएगा। उसी तरह से ये भी एक धमकी है कि यू बेटर बिहेव, नहीं तो हम ये करने वाले हैं। और अगर किसी दिन ज़रूरत पड़ी, अगर पाकिस्तान में, हालांकि उनकी इस वक्त हालत बहुत ख़राब है और जो इंसर्जेंसी उन्होंने चला रखी है वैली के अंदर,
वो चलती है नार्को मनी के ऊपर, जो ये वहाँ पे नार्को टेररिज्म में ऊपर जो ये नार्कोटिक्स उगाते हैं अपने फाटा एरिया में अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, वो सेपरेट है मनी। अगर वो उसको नहीं रोकेंगे तो फिर ये एक टूल है हमारे हाथ में, हम पाकिस्तान को फोर्स करेंगे। अगर हम सिंध का पानी या झेलम का पानी या चिनाब का पानी रोकते हैं तो पाकिस्तान विल गो ड्राई। अभी जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, आप इनको छोड़िए, वो तो उनके रिवर्स हैं, हमारे रिवर्स हैं रावी, व्यास और सतलुज। अब रावी का इलाका जो है, जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्री है पंजाब के साथ, रावी का बाउंड्री है। तो रावी में हमने सारी की सारी जो हमने जम्मू कश्मीर की तरफ से 3 नहरें निकाली थी वे बैक इन 60s में, परंतु चूंकि कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट जम्मू का कोई अच्छा भला नहीं चाहती थी तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट चलने नहीं दिए। ये अभी कुछ महीने पहले आई थिंक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कुछ इनॉग्रेशन करी है, तो मुझे बताया गया कि 1 लहर आ रही है, 3 लहरें थी। अगर वो 3 नहरें आई होती तो ये जो आपका कंडी का इलाका ना, शिवालिक्स के साउथ में फुटहिल्स में, ये सारा ग्रीन होता, ये सारा एग्रीकल्चरली ग्रीन होता, फ्रूट्स में ग्रीन होता, तो यहाँ के लोगों की खुशहाली बड़ी ज़्यादा हो जाती। कंडी की नहीं बोलते उसको हम, वो पूरा फ्लरिशिंग एरिया होता जी। पर हमने नहीं करने दिया। अब क्या है, ये कुछ जो पानी है वो रिस के जा रहा है पाकिस्तान में। अब उससे हो क्या रहा है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर हमारे पास इस इलाके में है वो है शकरगढ़ तहसील या एरियाज अलोंग दैट। कहते हैं कि वहाँ का वाटर टेबल इज फॉलिंग डाउन 1 मीटर पर ईयर, और अगर ये पानी हम बिल्कुल बंद करें तो वो पानी वाटर टेबल गिरेगा 10 मीटर्स इन 1 ईयर। तो आप क्या बताओगे पाकिस्तान की हालत क्या हो जाएगी जी। तो अब ये हमारी थोड़ी सी नालायकी भी है, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, कि जो हमको परसेंटेज मिली थी नॉर्दर्न रिवर्स के, इंडस, झेलम और चिनाब की, वो भी हमने इस्तेमाल नहीं करी, और जो 100% मिल सकते हैं इसको भी आपने 100% नहीं रोका। तो ये पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन दोनों जगह पे है, और पाकिस्तान हमारे को टेरराइज कर रहा है, हमारे को स्टॉल कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर हम इनके ऊपर कोई अच्छी मैनेजमेंट करें तो इस तरीके इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके हम पाकिस्तान पे प्रेशर डाल सकते हैं कि स्टॉप द ब्लडी टेररिज्म। इंडिया के साथ रहना है, पीसफुली रहो, हम लोग एग्रेसर नहीं हैं, और अब हमारे साथ रहोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। मगर उनके दिमाग में एक कीड़ा घुसेड़ दिया है, कश्मीर आर्मी है चाहे तो ISPR है, IASI है, और जो पाकिस्तान के युवा हैं उनको भी पैदा होता ही पहले से कश्मीर सुनाना शुरू कर दिया जाता है। तो उनकी साइकी में एक गड़बड़ कर दी गई। अब इस साइकी को तोड़ने के लिए यही एक तरीका है कि आप ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मेजर्स लें जहाँ पे उनको इतनी तकलीफ हो कि बोले हाँ जी हम आगे नहीं करेंगे। तो ये एक पॉसिबल मेजर है, इसको अगर प्रॉपरली एक्सप्लॉइट किया जाए, गाइड किया जाए तो वी कैन डू दैट। तो इन शॉर्ट ये कि मॉडिफिकेशंस के लिए इसलिए नोटिस जारी किया गया है कि पहले जो ट्रीटी साइन की गई और जो हमने पहले काम नहीं किए, पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन हो गई, और अब कहीं होश आई है, याद आया है कि हाँ ये विन विन सिचुएशन उनके लिए है और हम लॉस में चल रहे हैं। तो इतने टाइम तक एडमिनिस्ट्रेशन किधर थी, क्या कर रही थी? नहीं, वो थी और कहते थे इट्स अ गुडविल जेस्चर, बट अब क्या अभी मॉडिफिकेशन स्पेल आउट नहीं करी है उन्होंने जी। उन्होंने सिर्फ लिखा है कि मॉडिफिकेशंस विल बी डिस्कस्ड एज एक्सपीरियंस बाय अस इन लास्ट 60 years। दे डिडंट से कौन कौन सी हैं। अब पाकिस्तान भी सस्पेंस में है कि इंडिया क्या लेके आएगा, पर मैं रेकमेंड करूंगा एज ए लॉयलिस्ट नेशनलिस्ट दैट स्पेशली पाकिस्तान के जो कारस्तानी हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर में, वो अभी जम्मू में टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने देखा इतने सारे ब्लास्ट हो रखे हैं पिछले 26 जनवरी के आसपास। इंडिया को मिलाइन करने के लिए टूल किट बनाया उन्होंने, एक EU को इन्वॉल्व किया, किसको इन्वॉल्व किया, मशरत आलम को इस्तेमाल किया, फिर हिजबुल मुजाहिदीन को इस्तेमाल किया। तो ये सब चीज़ें मस्ट स्टॉप। वाई शुड यू डू टू अस? क्योंकि आप हमसे जलते हैं, और कश्मीर के लोग, आप किसने बोला आपके पास जाना चाहते हैं? अगर आपने एक इंटरव्यू देखा हो पाकिस्तान जर्नलिस्ट का, और एक आरजू है हमारी जर्नलिस्ट कश्मीर में, तो उसने एक बढ़िया एनोलॉजी दी पाकिस्तान इंडिया के प्रॉब्लम की। वो कहती है इट इज समथिंग लाइक कि एक आदमी हैज़ मैरिड अ गर्ल, उसका बॉयफ्रेंड है गर्ल का जो उसको पसंद करता था, वो दुनिया में कहे जा रहा है कि ये लड़की इस आदमी के साथ खुश नहीं है, और लड़की कह रही है मैं खुश हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहा है नहीं ये खुश नहीं है। तो यही है इंडिया पाकिस्तान की एनोलॉजी कश्मीर के साथ। कश्मीर को कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको समझ आ रही है अभी कि भाई पहले उनको बरगलाया गया था, उनको गलत चीज़ें सिखाई गई थी, अब वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान क्या है, इंडिया क्या है, और वेयर शुड द फ्यूचर लाई। तो अब उनको जब वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो वो फिर भी टेररिस्ट भेज रहे हैं, वो उनकी रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं थ्रू रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, वो उनकी इंडॉक्ट्रिनेशन कर रहे हैं, और लोगों को गलत फैक्ट्स बता करके सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल में मैं वो रेकमेंड करूँगा अपनी गवर्नमेंट को
कि हम इसको थोड़ा प्रॉपरली सोच के एक ऑर्केस्ट्रेट करके एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करें जो कि जो 3 रिवर्स पाकिस्तान को देने हैं उसमें जो हमारा हिस्सा है उसको हम फुली यूज करें, और प्लस इफ यू कैन कोर्स पाकिस्तान व्हाई नॉट। एंड सिमिलरली जो साउथ वाले हमारे हैं उसमें पाकिस्तान में जो रिस्क के पानी जाता है वो भी बंद करें। अभी जैसे देखो ना, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है, अभी जैसे सतलुज की बात है, आपने सतलुज बराज बनाया हुआ है जी पंजाब में जी। तो अब क्या है कि जिस दिन आप पानी खोल देते हो तो नीचे पाकिस्तान के सारे वो फ्लड हो जाते हैं जी। तो पाकिस्तान ने भी एक आगे बराज बना लिया है, तो जब वो फ्लडिंग होती है वो फ्लडिंग बैक वाटर्स में आती है, आधा हमारा पंजाब पानी में होता है, जब मैंने खुद देखा हुआ। तो ऐसी ही चीज़ अगर हम करना चाहें वहाँ पे जो पाकिस्तान को तकलीफ हो, यहाँ पे क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो नीचे डीसिल्टिंग भी करेंगे तो भी उनको नुकसान होगा, फ्लड पानी को स्टोर करके उनके ऊपर भेजेंगे तो भी उनको नुकसान होगा। तो इस चीज़ से डरने के लिए अगर वो अपना टेररिज्म का इलाका तरीका छोड़ें तो शायद कुछ फ़ायदा हो। तो अगर तो ये वार्निंग के रूप में भेजा जा रहा है और वार्निंग मान ली जाती है तो अच्छी सिचुएशन रहेगी, पर अगर नहीं मानी जाती और पानी रोक दिया जाता है जस्ट इन केस जैसे आपने कहा, तो क्या ये वॉर को खुद न्योता देना नहीं होगा? क्या खुद जान के लड़ाई करना कोई बात नहीं, वॉर क्या है, तो गुडविल जेस्चर थी। अगर आप बिलिजरेंट हो तो हम आपको थप्पड़ जरूर मारेंगे, और आज की डेट वो पुरानी बातें गई कि 65 में हमने एरिया वापस कर दिया, 71 में वापस आ गए, अब नहीं होगा। अब अगर पाकिस्तान लड़ाई होगी डिसाइसिव होगी। वैसे ही पाकिस्तान 4 या 5 हिस्सों में बंटने को तैयार है। POJK के जो लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी नारे लगाने शुरू कर दिए हैं कि यूनाइटेड JNK, नो नॉट विद पाकिस्तान, वो ऑलरेडी वांट टू कम टुवर्ड JNK। हालांकि वो इंडिया नहीं बोलते बट JNK डेफिनेटली। तो सिंध वाले अपने कर रहे हैं, बलोचिस्तान देयर इज अ फुल फ्लेज इंसर्जेंसी, आपके खैबर पख्तूनख्वा में देयर इज अ फुल फ्लेज इंसर्जेंसी, सिर्फ पंजाब भी है वो जो पाकिस्तान है थोड़ा सा बचा हुआ, बाकी कुछ नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ करके हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? जाते जाते मैं यही देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ को, जब कोई चीज़ आती है, पॉलिटिशियन क्या बता रहा है या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट क्या बता रहा है या कोई फॉरेन पावर क्या बता रही है, उसको मत बिलीव करिए। आप अपनी होमवर्क करिए, रिसर्च करिए, इंटरनेट आपके पास है, उसके बाद देखिए क्या है। हम हिंदुस्तानी या पर्टिकुलरली जम्मू वाले, हम तो इसी तरीके गुडविल जेस्चर में ही मारे जाते हैं। अपने आप को हम कहते हैं हम सनातनी हैं, हमारी 10,000 साल पुरानी संस्कृति है, हमने हमेशा ही लोगों को करा है। जयचंद और मीर जाफर भरे पड़े हैं हमारे पास, हम क्यों नहीं उससे सबक लेते और ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमारी जो प्रभुता है वो बढ़े। यस, मैं नहीं बोल रहा कि हम कोई एक्सपेंशनिस्ट बनना चाहते हैं, हमने कोई, ठीक है, एक ज़माने में हमारा भारतवर्ष शुरू होता था साउथ चाइना सी से और अफगानिस्तान तक जाता था, भारतवर्ष वॉज दैट, पर चलो वो दैट इज़ अ हिस्ट्री। बट आज की डेट में कोई हमें आंखें दिखाए और हम आज भी गुडविल जेस्चर करते रहेंगे, नो, दैट शुड नॉट हैपन। दिस शुड बी ऑर्केस्ट्रेटेड एज अ प्रॉपर प्रोजेक्ट, और पाकिस्तान को इसका सेक लगना चाहिए ताकि वो टेररिज्म बंद करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करके ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत। तो ये थे ब्रिगेडियर डॉक्टर धीमान हमारे साथ। ऐसी और कॉन्वर्सेशंस लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।